अब देखिए यहाँ पे हम जो है बुकरम से नेक कट करेंगे, तो जिसमें से हमने बैक नेक इस तरीके से कट कर लिया है, ठीक है। तो बैक नेक के अकॉर्डिंग ही हमने यहाँ पर इसे कट किया है। आप देख सकते हैं ये हमारा बैक पार्ट है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर नेक को इस तरीके से कट किया हुआ है बराबर से। आप देख सकते हैं इसी के बराबर हमने इसे कट किया है, ठीक है। तो जैसे हमने बैक नेक कट किया है उसी तरीके से हम फ्रंट वाले को भी कट करेंगे। तो फ्रंट वाले का देखिए हमने यहाँ पर जो ये नेक था ये हम यहाँ पर कट करना भूल गए थे, तो यहाँ पे हमने नेक को इस तरीके से कट कर लिया है। अब इसको हटा देंगे इस तरीके से। नेक हमने यहाँ पे कट नहीं किया था, तो यहाँ पे मैंने नेक कट करके हटा लिया है। तो सेम जहाँ पे हमने पैटर्न मार्क किया था उसी तरीके से हमने यहाँ पे नेक को कट कर लिया है। इतना करने के बाद अब हमें क्या करना है, हम यहाँ पे इसी के पैटर्न के अकॉर्डिंग ये नेक कट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये बुकरम हमने ले लिया है, इसको यहाँ से डबल फोल्ड करेंगे ऐसे। ये थोड़ा सा बड़ा है तो इसको इसके ऊपर हमें, इसके नीचे हमें इसको रखना है। तो मेन फैब्रिक पे अभी मैंने कट नहीं किया है, इसको भी मैं कट कर लूंगी क्योंकि मेन फैब्रिक थोड़ा सा हमारा एक्स्ट्रा था। तो यहाँ से पहले पिन को मैं निकाल लेती हूँ। बुकरम को ऐसे रखेंगे इसके नीचे, इसको यहाँ से कट कर लेती हूँ। इतना बुकरम मैं यहाँ से कट कर लेती हूँ। तो यहाँ से हम इसको ऐसे रखेंगे बराबर से मिलाते हुए, ठीक है। ऐसे बराबर से मिलाते हुए रखेंगे इसके ऊपर ऐसे, फिर इसके ऊपर ऐसे रखेंगे इसको। नेक को बराबर से ऐसे रखना है। ध्यान रहे ये वाला पैटर्न हमारा थोड़ा सा नीचे जाना चाहिए, बुकरम हमारा थोड़ा सा नीचे की तरफ जाना चाहिए। अब जैसे हमारा ये यहाँ पे है सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पे मार्क कर लेना है। जिस तरीके से हमारा यहाँ पे नेक जा रहा है उसी तरीके से हम यहाँ पर सीधा सीधा मार्क ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। सेम तरीके से हमने यहाँ पे मार्क ड्रॉ कर लिया है। अब बुकरम को हटा लेंगे ऐसे, इसको वापस ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हम पिन लगा लेंगे। पहले पिन से इसे सिक्योर कर लेंगे ऐसे। अब हमें, तो यहाँ पे हमें 2-2 इंच जितना एक्स्ट्रा हमें मार्जिन रखना है। तो यहाँ से 2 इंच जितना हम मार कर लेंगे, इधर से भी 2 इंच जितना मार कर लेंगे। तो सेम इसी पैटर्न में जिस तरीके से हमारा नेक है उसी तरीके से हमें यहाँ पर 2-2 इंच पर मार्क कर लेना है। ठीक है। अब इन्हीं सारे मार्किंग को ध्यान में रखते हुए एक दूसरे के साथ इस तरीके से मिला लेंगे ऐसे। इस तरीके से अब यहां से इसको कट कर लेंगे। तो पहले बाहर साइड से कट करेंगे और अब अंदर साइड से कट करेंगे। तो ये हमारा नेक इतना यहाँ पे कट हो गया है। तो ऐसे ये यहाँ पे कट हो गया है। अब हमें क्या करना है, इसमें से हम एक निकालेंगे। ये है जो हमारा, ये हमारा फर्मा है, फर्मा को हम हटा लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमने एक में ये जो हमारा मेन फैब्रिक है और ये दूसरा वाला जो हमारा फैब्रिक है, इसको हमें इसके ऊपर रखना है ऐसे, और पूरे में इस तरीके से 0.25 इंच की पूरे में और सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। पूरे में सिलाई लगा लेंगे। और ये जो दूसरा वाला पैटर्न है इसके ऊपर हमें नेक को अटैच करना है। तो इसको ओपन करेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर ये ओपन है, यहाँ पे मैं सिलाई लगा लूंगी, इसको यहाँ पे इस तरीके से अटैच कर लूंगी क्योंकि ये कम पड़ रहा था हमारा कपड़ा। और नेक को यहाँ पर ऐसे रखेंगे बराबर से मिलाते हुए इस तरीके से, और इस पर प्रेस लगाकर इसे चिपका लेंगे। तो हमारे 2 अस्तर हो जाएंगे, एक पे हमारा नेक चिपकेगा, एक पे हमारा नेक लगेगा और एक पे हमारा ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है।
तो इसको हम पहले अटैच कर लेते हैं और उसके बाद हम इसी तरीके से हमने बैक में भी करना है। एक अस्तर को हमें मेन फैब्रिक के साथ 0.25 की सिलाई लगा के अटैच कर लेना है और दूसरे पे हमें नेक को इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। तो दोनों को हम इस तरीके से कर लेंगे, फ्रंट और बैक दोनों को। और सेम तरीके से जो हमारा प्रिंसेस वाला पार्ट है उसमें भी हम एक अस्तर को रखेंगे और सेम जैसे हमने मेन फैब्रिक के साथ ये अस्तर जोड़ना है उसी तरीके से हम इसमें भी प्रिंसेस वाले पार्ट में भी जोड़ लेंगे। तो फिर इसको पूरा पहले कंप्लीट करके फिर आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। अब सारे में हमने मेन फैब्रिक के साथ अस्तर को यहाँ पे सिलाई लगाकर अटैच कर लिया है। तो यहाँ पे पहले मैंने यहाँ पर ये गम लगाया, इसमें गोंद लगाया, उसके बाद इसको पूरा इसके साथ चिपका लिया क्योंकि हमारा ये वेलवेट फैब्रिक है और ये खिंचता है। तो यहाँ पे जब सिलाई लगाएंगे तो ये हमारा वेलवेट वाला फैब्रिक बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर पहले इस अस्तर फैब्रिक पे ये ग्लू लगाया, उसके बाद ग्लू से इसके ऊपर रखा और इसको अच्छे से फिक्स कर लिया। उसके बाद हमने इस पे प्रेस लगाकर उसके बाद हमने यहाँ साइड से 0.25 इंच की सिलाई लगा दी चारों तरफ। तो दोनों हमारे ये पार्ट रेडी हो गए हैं और अस्तर वाले फैब्रिक को भी हमने इसी तरीके से रेडी कर लिया है। अस्तर वाले में हमने यहाँ पर ये बुकरम पट्टी लगा लिया है, पेस्टिंग वाला बुकरम है, तो यहाँ पे इसको चिपका लिया है। अब पहले बैक पार्ट को रेडी करेंगे, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट को यहाँ पे मेन फैब्रिक को ऐसे रखेंगे। एक हमारा ये है, इसको राइट साइड ऐसे रखेंगे, इसके ऊपर इसको इस तरीके से रख लेंगे। कोना हमें यहाँ से बराबर से मिला के रखना है, आप इस तरीके से देख लें। उसके बाद यहाँ से इसको बराबर से रखेंगे, ठीक है, ऐसे इसको रखना है बराबर से और यहाँ पर स्टिचिंग लगाना स्टार्ट करना है 1/2 इंच जितना। तो यहाँ से 1/2 इंच जितना स्टिचिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से तो हमने क्या किया, मेन फैब्रिक के ऊपर जिस पे हमने पेस्टिंग वाला बुकरम चिपकाया था उसको हमने मेन फैब्रिक के ऊपर इस तरीके से रखा। उसके बाद हमने यहाँ से कॉर्नर मिलाया और यहाँ पर स्टिच लगाना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे 1/2 इंच जितना हमने स्टिच लगाया, ठीक है। तो इतना हमने किया। इसके बाद हमें क्या करना है, इस यहाँ पे जो हमारा कॉर्नर है यहाँ पे छोटा सा हम कट लगा लेंगे इस तरीके से। एक्स्ट्रा जितना भी ये धागे वगैरह निकल रहे हैं इसको हम यहाँ से छांट लेंगे। जितना भी धागा वगैरह आपका निकल रहा है उसको छांट लें। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ से हम नेक को इस तरीके से टर्न करेंगे और जितना भी हमारा ये सिलाई मार्जिन है, ये सिलाई मार्जिन जितना भी है ये हमारा अस्तर फैब्रिक की तरफ को आना चाहिए और यहाँ से हमें स्टिच लगाना स्टार्ट करना है। तो इतना हमने यहाँ पर इसको स्टिच करके रेडी कर लिया है। अब हमने इस पर टॉप स्टिच लगाना है। तो यहाँ से जितना भी सिलाई मार्जिन है हम सब अस्तर की ओर जाने देंगे और यहाँ पर टॉप स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे टॉप स्टिच लगने के बाद हम इसको टर्न करेंगे राइट साइड की ओर और इस पर अच्छे से हम प्रेस लगा लेंगे। अब हमें क्या करना है, जो हमारा मेन फैब्रिक है और अस्तर फैब्रिक, हमें इसी के साथ इसे फिक्स कर लेना है। इसको इतना यहाँ से इसको फिक्स कर लेंगे, इसी के साथ पूरा इस पर सिलाई लगाकर इसे फिक्स कर लेंगे। तो पहले यहाँ से इसे फिक्स करना है नेक साइड से। अब इसे यहाँ से वापस से फिक्स करना शुरू करेंगे। बराबर रखते हुए स्टिच लगाना है। अब यहाँ से
फिर शोल्डर पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो पूरा इसी तरीके से स्टिच कर लेना है। तो इसी तरीके से दूसरा वाला बैक पार्ट भी हम रेडी कर लेंगे, जिस तरीके से हमने ये किया है। और जितना भी एक्स्ट्रा हमारा आ रहा है यहाँ पे अस्तर वगैरह, तो ये हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही कट किया था, तो इसलिए एक्स्ट्रा आ रहा है। इस पे प्रेस लगा लेंगे अच्छे से। और अब हमें करना है फ्रंट पार्ट रेडी। तो देखिए यहाँ पे बैक पार्ट हमारे दोनों रेडी हो गए हैं, ये ऐसे और ये ऐसे। बैक पार्ट हमारे यहाँ पर दोनों रेडी हो गए हैं। यहाँ पर हम हुकाई की पट्टी बाद में लगाएंगे। पहले हमें क्या करना है, पहले हमें फ्रंट पार्ट को रेडी कर लेना है। अब फ्रंट पार्ट रेडी करने के लिए हमने फ्रंट वाले दोनों पार्ट ले लिए हैं, प्रिंसेस वाला भी। और जिस तरीके से हम मेन फैब्रिक को जोड़ेंगे उसी तरीके से हम अस्तर फैब्रिक को भी यहाँ पर अटैच करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा ये आएगा, ऐसे इस तरीके से हमारा ये आएगा। तो सेम इसी तरीके से यहाँ से भी ये आएगा। तो पहले हमें यहाँ से हाफ इंच जितना स्टिच लगाना शुरू करना है। तो यहाँ से इसको ऐसे रखेंगे। तो इसको नीचे साइड से हमने सिलना स्टार्ट करना है। तो यहाँ से नीचे साइड से मैं इसको स्टार्ट करूंगी सिलना। ठीक है, यहाँ से बराबर से मिलाते हुए रखेंगे और यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे हाफ इंच जितना। और इसको खींचना नहीं है, आपको ढीला छोड़ना है, लूज लूज छोड़ते हुए ही आपको यहाँ पर स्टिच लगाना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर प्रिंसेस कट को जोड़ लिया है। तो जिस तरीके से हमने ये वाला प्रिंसेस कट जोड़ा है, सेम तरीके से हम दूसरा वाला भी जोड़ लेंगे। अब यहाँ पे हमने दोनों प्रिंसेस जोड़ लिए हैं। तो अब हमें यहाँ पर नेक रेडी करना है। तो यहाँ पे इसको ऐसे रखेंगे। तो अस्तर फैब्रिक पे भी मैंने प्रिंसेस कट को इस तरीके से अटैच कर लिया है। तो अब यहाँ पे नेक को रेडी करेंगे। तो यहाँ से इसको बराबर से मिलाते हुए रखेंगे इस तरीके से, ऐसे। और यहाँ पर इस तरीके से स्टिच करना स्टार्ट करेंगे। करा दिया। तो यहाँ से बराबर से रखेंगे और हाफ इंच जितना सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरीके से नेक को यहाँ पे अटैच किया। सेंटर पे एक छोटा सा कट लगा लेंगे। और यहाँ साइड में भी छोटे छोटे से कट लगा लेंगे। तो ध्यान रहे, स्टिच नहीं कटनी चाहिए, ऐसे। अब इसको टर्न कर लेंगे राइट साइड को इस तरीके से। और सारा जो सिलाई मार्जिन वाला, ये जो सिलाई मार्जिन का कपड़ा है हमारा फैब्रिक, इसको यहाँ पे इस तरीके से अस्तर फैब्रिक की ओर करेंगे और इसके ऊपर टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब यहाँ से टॉप स्टिच लगाना स्टार्ट करेंगे। अब इसको राइट साइड को टर्न करेंगे ऐसे। अब इस पूरे फैब्रिक को इस मेन फैब्रिक के साथ हमें फिक्स कर लेना है। ऐसे ही हमारा आ जाएगा। तो पहले हमें यहाँ इधर नीचे साइड भी सिलाई लगाकर इसे फिनिशिंग के साथ रेडी कर लेना है इस तरीके से। तो यहाँ से यहाँ नीचे साइड से इसको एक लाइन जितना अस्तर को बाहर जाने देंगे और यहाँ पर स्टिच लगा लेंगे।
हाफ इंच जितना, फिर यहाँ पर स्टिच लगा लेंगे। अब इसको टर्न करेंगे इस राइट साइड की ओर। अब यहाँ से जितना भी ये सिलाई मार्जिन है ये अस्तर फैब्रिक की तरफ ला के इसके ऊपर भी टॉप स्टिच लगा लेंगे। सिलाई मार्जिन का ध्यान रखना है, सारा अस्तर की तरफ आना चाहिए। तो यहाँ से वापस से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। अब इसको राइट साइड को टर्न करेंगे और ये हमारा फ्रंट पार्ट रेडी हो गया है। इसको अच्छे से प्रेस लगा लेंगे एक बार। उसके बाद मेन फैब्रिक को, अस्तर फैब्रिक को मेन फैब्रिक के साथ फिक्स कर लेंगे, जैसे हमने बैक पार्ट में किया था उसी तरीके से। अब हमें जोड़ना है यहाँ पर शोल्डर। तो शोल्डर को जो अटैच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बैक पार्ट को इसके ऊपर रखना पड़ेगा। तो इसको यहाँ पे रखना है और शोल्डर अटैच करेंगे। इसको इधर रखना है और शोल्डर अटैच करेंगे। तो पहले दोनों साइड के शोल्डर को अटैच कर लेते हैं बराबर से मिलाते हुए। तो यहाँ से हाफ इंच जितना मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ से हमें स्टिच कर लेना है। इसी तरीके से दूसरा वाला भी जोड़ लेंगे। अब हम पहले यहाँ पर स्लीव्स लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पर पहले स्लीव्स लगाएंगे। दोनों शोल्डर हमारे अटैच हो गए हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो पहले स्लीव्स को रेडी कर लें। अब स्लीव्स को हमने नीचे से फिनिशिंग के साथ रेडी कर लिया है। अब हमें यहाँ पर प्लीट्स डालनी है। पफ स्लीव्स के लिए हम यहाँ पर प्लीट्स डालेंगे। तो यहाँ से पहले एक प्लीट्स डालेंगे, फिर यहीं से दूसरी प्लीट्स डालेंगे, फिर तीसरी डालेंगे, और यहाँ पर स्टिचिंग करते। तो यहाँ पे 6 प्लेट मैंने दोनों स्लीव्स में यहाँ पर डाल दी हैं। तो 6 प्लेट्स मेरी यहाँ पे एक में आई हैं और 6 मेरी दूसरे में आई हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से दोनों स्लीव्स पर प्लेट्स डाल दिया है। अब इन्हें अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को इस तरीके से हम यहाँ पर रखेंगे और जहाँ पे हमारा कट आ रहा है ये हमारा राइट साइड की तरफ को है। तो रॉन्ग साइड से हम इसको यहाँ से इस तरीके से सिलते हुए जाएंगे। अब यहाँ पर एक स्लीव्स हमने इस तरीके से अटैच कर ली है। जैसे हमने एक स्लीव अटैच की है उसी तरीके से हम दूसरी वाली को भी अटैच कर लेंगे। अब साइड फिटिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। स्लीव्स को भी हमने अटैच कर लिया है। अब साइड की फिटिंग लगाना स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पर ऐसे फिटिंग की सिलाई लगा लिया है। अब जिस तरीके से ऐसे फिटिंग की सिलाई यहाँ लगाया है इसी तरीके से दूसरी और भी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे। और उसके बाद हम हुक आई की पट्टी भी यहाँ पर लगाएंगे और हुक भी और आई भी यहाँ पे तैयार करके आपको पूरा फाइनल लुक लास्ट में दिखाएंगे। तो यहाँ पर पूरा पहले हम इसको रेडी कर लेते हैं, साइड फिटिंग की पूरी सिलाई लगा लेते हैं और यहाँ पर हुक आई की पट्टी भी बनाकर तैयार कर लेते हैं और हुक आई